फ्रेंड्स मेरे पास है एक ये प्रिंट वाला सूट, इसमें कुछ इस तरीके का प्रिंट दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी मेजरमेंट की। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए जो मेजरमेंट है मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। यहाँ पे सूट की लेंथ जितनी आपको रखनी है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। उसके बाद सीना जो ब्रेस्ट मेजरमेंट होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है 38 इंच, तो बॉडी से जो फिक्स मेजरमेंट लेते हैं उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि फिक्स के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो यहाँ पे सूट टाइट हो जाएगा। तो 2 इंच उसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 40 इंच। जो सूट का फैब्रिक होता है उसको 4 फोल्ड करके बिछाते हैं, तो उसका फोर्थ हिस्सा निकाल के यहाँ पे मार्किंग करेंगे ब्रेस्ट मेजरमेंट की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 इंच पे। उसके बाद इसी तरीके से कमर का जो मेजरमेंट है वो है 34 इंच, 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 36 इंच। 36 इंच का होगा यहाँ पे 9 इंच, फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये 9 इंच हो जाएगा। उसके बाद हिप का जो मेजरमेंट है वो है मेरे पास 40 इंच, इसमें भी 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे 42 इंच। 42 इंच का अगर फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये होगा यहाँ पे 10.5 इंच। उसके बाद बाजू यहाँ पे मेरे पास है 17 इंच, अगर यहाँ पे लंबी भी बनेंगी तो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दूंगी, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कट कर लिए, दोनों की अलग अलग कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका फैब्रिक है सबसे पहले उसको ओपन कर ले इस तरीके से। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका प्रिंट वगैरह देख ले आप, आपको किस अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस तरीके का आपका प्रिंट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसको बिछा ले। और अगर एक जैसा ही प्रिंट है तो इसमें एक साइड इतना हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करके बिछाएं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये फ्लोवर वगैरह दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको इसी अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा सेंटर में बिछाऊंगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको डबल फोल्ड तो मैंने कर लिया है। अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसकी लेंथ देखनी है, तो यहां से इंच टेप को रखेंगे और इसकी जितनी आपको लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग कर ले। तो मेरे को इसकी जो तैयार लेंथ चाहिए वो चाहिए 40 इंच, 2 से 2.5 इंच इसमें नीचे से फोल्ड करने के लिए यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शोल्डर पे मार्किंग करनी है, तो शोल्डर आपको किस तरीके से लेने हैं। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर 1 से 5 इंच तक का अगर आप गला बना रहे हो तो शोल्डर उतने ही ले जितने यहाँ पे हैं, और अगर 5 से और 10 इंच का गला यहाँ पे बना रहे हो तो शोल्डर आपको 6 इंच ही लेने हैं, क्योंकि गला थोड़ा फैलता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर ज्यादा नहीं लेते। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी 5 इंच से ज्यादा, तो यहाँ पे शोल्डर में लूंगी 6 इंच। एक मार्किंग कर देंगे 6 इंच पे और यहाँ पे हल्का सा डाउन देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे, आर्म होल यहाँ पे लेंगे आधा इंच बढ़ाते हुए, तो एक मार्किंग कर देंगे 6.5 इंच पे और शेप पट्टी से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डाउन दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और हल्का सा इस तरीके से डाउन देते हुए, अगर आप पहली बार शूट कट कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ गोल बर्तन वगैरह रख के भी आप इस तरीके से इसमें मार्किंग कर सकते हो, या फिर फ्रेंच कर्व आता है उसकी मदद से भी यहाँ पे गोलाई दे सकते हो। उसके बाद ये जो आर्म होल की लाइन है उसके 2 इंच नीचे एक मार्किंग और करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग। अब इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे शोल्डर पे और एक मार्किंग करेंगे 15 इंच पे और एक मार्किंग करेंगे यहाँ पे 21 इंच पे। तो फ्रेंड्स ये जो मार्किंग करी है इनको सेप पट्टी से यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। 3 फिटिंग की मार्किंग है, अगर ये आपने अच्छे से लगा ली, अच्छे से मार्किंग कर ली तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी इस तरीके से। तीनों को मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया है। अब जो मेजरमेंट था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ब्रेस्ट मेजरमेंट था 40 इंच टोटल, फोर्थ हिस्सा करा तो ये हो गया यहाँ पे 10 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से 10 इंच पे रखते हुए और एक मार्किंग कर देंगे। उसके बाद कमर का जो मेजरमेंट था वो 36 इंच, फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 इंच। एक मार्किंग 9 इंच पे कर देंगे और यहाँ पे हिप का जो मेजरमेंट था जो चाक फोल्ड करते हैं वहां पे, तो ये था 42 इंच।
अगर इसका 4th हिस्सा करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 10.5 इंच। अब सेप पट्टी से यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर इस अकॉर्डिंग आप सिलाई लगाओगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। हल्का सा यहाँ पे डाउन दे देंगे। अब सेप पट्टी से जितना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक मार्किंग और कर लें। तो फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो पार्ट है वहां तो मैंने अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब आपको क्या करना है कि नीचे किस तरीके से मार्किंग करनी है। अगर आप स्ट्रेट बना रहे हो तो हिप के अकॉर्डिंग मार्किंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और अगर हैवी साइज है तो आप थोड़ा सा घेर इसमें नीचे से ज्यादा भी रख सकते हो। मैं इसी अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट मार्किंग कर ली है और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब आपको क्या करना है कि आपको फिटिंग का पता रहे तो थोड़े थोड़े यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दे। अब आपको जो बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे उसको उठाना है और उसका भी जो प्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग इसको बिछा लें। तो फ्रेंड्स, इसको भी मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब कटिंग किस तरीके से करनी है आपको, जो फ्रंट वाला पार्ट किया था उसको इसके ऊपर इसी तरीके से सेट कर देंगे। इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखते हुए, कहीं से भी ये छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग इसकी भी कटिंग कर देंगे सेम तरीके से। तो फ्रेंड्स, बैक वाला जो पार्ट है उसकी भी यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि जो बैक वाला पार्ट है उसको तो हटा देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आधा इंच का डाउन देना है। इससे क्या है कि आर्म होल में जो झोल बनता है और थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, तो ये हटाने के बाद बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे स्लीव्स लग के तैयार होती है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो इसमें जो नेक वगैरह है वो मैं बनाऊंगी मुकरम पे, और जो बैक वाला पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि अब इसमें निकालेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए इसमें थोड़ा कपड़ा कम बचा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। ये जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप रखना चाहो उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आधे इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। उसके बाद जितनी आपको लेंथ रखनी है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर दें। और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे फोल्ड होगा 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग और करेंगे इस तरीके से और शेप पट्टी से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तीनों लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहां से इस तरीके से डाउन देते हुए इसमें गोलाई देंगे इस तरीके से। और जितनी आपको आगे से गोलाई रखनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब शेप पट्टी से आपको इस तरीके से इसमें मिला देना है और जो भी सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है वो इस तरीके से मिला देना है। और फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से और आधा इंच का डाउन देना है दो पार्ट को उठा के। इससे क्या है कि आगे की जो फिटिंग है बहुत अच्छी आएगी। आगे का जो हिस्सा है थोड़ा झुका हुआ होता है, तो फिनिशिंग के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करनी होती है दो पार्ट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट सूट की कटिंग कर ली है। बहुत इजी तरीके से मैंने समझा है एक एक टिप्स को। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।